गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 24 चैप्टर द इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पार्ट 2 की बुक से। और जो चैप्टर नेम है सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं तो हम सभी क्वेश्चन ऐसे ही लाते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको कुछ ना कुछ हमेशा लाते रहते हैं। और ये जो वीडियो है आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक। तो नई वाली वर्कबुक सॉल्यूशन है, मतलब कि 2024 और 2025 के। तो इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपको बुक से या टेक्स्ट बुक या फिर पुराने डाइजेस्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये हमने नेट से सर्च करके सभी लिखे हुए हैं। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं, देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भरने का है। ऑल सब्सटेंस इन नेचर है और पार्टिकल्स फॉर्म। और दूसरा ऑब्जेक्ट्स हैव अ डिफिनाइट शेप्स। और इस बीच हम आपको जानकारी देते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, कौन सी टॉपिक पे आपको अच्छे से समझने की वीडियो चाहिए, और या फिर इसी चैप्टर को लर्न करने के लिए आपको अगर हिंदी समझनी है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कभी भूलें ना। थर्ड है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क मतलब काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसका हिंदी मतलब ये है। 4 है एनर्जी इज फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड नेटिक। प्लांट यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो पौधे होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट प्रयोग करते हैं किसके लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। कि जब उन्हें सूर्य की रोशनी मिलती है तो वो उनका खाना बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म और तरल गैस और क्या कहते हैं उसको, ठोस, तरल और गैस, सबके 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो एग्जांपल ऑफ सॉलिड आर कॉइन, रॉक, वुड। और एग्जांपल ऑफ लिक्विड आर जैसे हनी, मरकरी, वाटर। एग्जांपल आर गैसेज आर एयर। एग्जांपल्स ऑफ गैसेज आर एयर, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस तरह से सारे जितने भी वो हैं क्वेश्चन हैं सभी के आंसर हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो आंसर इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड कलर, हार्डनेस, malleability, solubility, electricals, conductivity, density, melting point and boiling point. And question number next is third. So third question है name some substance from which energy is obtained in the form of heat. So answer is coal, diesel, CNG, LPG, petrol are all substance from which energy is obtained. 4 है what is knitting energy. What is kinetic energy? Give example. So answer is energy is a form of motion is called the kinetic energy. Moving wind, mills, sailing boats, running water, moving car, etc. Question number 5 is what energy is used in solar cooker or solar water heater. So answer is the sun's rays fall on the collector panel, ठीक है। तो ये है कॉमा कोष्टक। ए कंपोनेंट ऑफ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, ए ब्लैक एब्सॉर्बिंग सरफेस, ए ब्लैक सॉर्बिंग सरफेस उस पर रहता है। और इसके आगे का आंसर ये रहा कोल ऑब्जर्वर, ठीक है। ये कोष्टक है। इनसाइड द कलेक्टर ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन एंड द ट्रांसफर द हीट एनर्जी टू वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। ये होता है 5 नंबर का सभी क्वेश्चन का आंसर।
उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सोलर बैटरीज। तो बैटरीज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट आर कॉल्ड सोलर बैटरीज। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई मस्ट सनलाइट एंड वाइंड बी यूज टू मैक्सिमम एक्सटेंट। So answer is they are renewable resource which is overused, do not adversely affect the environment. Question number 3 है what the solution. Question number 3 we need to make the sherbet quickly for some guest birds. We only have sugar candy in the house. Answer is we can pound sugar candy into a fine powder. When the powder is fine, it will quickly dissolve in water. Therefore, we can make sherbet quickly. Question number next is we need to rub salt on a corn cob, but only salt crystals are available. So answer we can pound salt crystals. Either we can use mortar pestle or we can also crush the crystals of salt is a grinder. Such a powder salt can be easily applied on the corn cob. Question number next is use your brain power. Question number 1 है why do tablets of comfort decrease in size day by day. Tablet of comfort are in solid state. Comfort has a property to turn into gaseous state directly from a solid state. Therefore comfort decrease in size gradually. Question number next है naphthalene balls are also placed in toilet. Why do they become smaller after a few days? When naphthalene balls are left open due to sublimation, they change the vapors and their size decrease. Question number 3 is how do we save fuel by using public transport? The answer is each automobile vehicle needs fuels either in the form of petrol, diesel or CNG. If all people use a separate vehicle, the amount of fuel consumed would be much more. If many people start using public transport, fuel consumption would be reduced. A single bus or a train can carry many people and thus it can save lots of fuel. And question number 5. So answer the following question. When and why do cloth smell of naphthalene? Naphthalene balls are placed in warm cloth after some days. Why do the cloth also smell of naphthalene? So answer is the naphthalene balls are continuously converted into small particles in the gaseous state. These particles settle down on the cloth in which they are kept. Therefore, if naphthalene balls are kept for a long time in the cloth, they smell of naphthalene due to these particles. Question number 2. In which state is water found in nature? So water is found in all 3 states in nature: solid, liquid and gaseous state. Question number 3 is what is the difference between solid, liquid and gaseous state of a substance? So answer is the arrangement of the particles in different states of a substance are different. In solid state, the particles are closely packed. In liquid state, the particles are slightly away from each other, while in the gaseous state, they are not in contact with each other and are freely placed. Question number 4 is what is meant by energy? So the capacity to do the work is called energy. And question number 6 is can you tell Asmita went to buy an earthen pot. There she saw many things kept for sale. So question number 1 है how did she identify what she needed? So Asmita identified the thing kept from their shape and colors.
बी क्वेश्चन नंबर बी है फ्रॉम व्हाट सब्सटेंस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग्स, तो आंसर है द पॉटर हैड मेड ऑल द थिंग्स यूजिंग क्ले। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस एंड एन ऑब्जेक्ट, तो आंसर इज सब्सटेंस इट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इट मे आर मे नॉट हैव डेफिनिट शेप, दे occur in a specific state. Object its are made using substance its have definite shape, their parts are put together in a particular way. Question number second is if there is a sudden shower we take shelter under a roof at the roadside, even though the rain does not fall on us directly, we get wet to some extent. Why? So answer is the rain drops slow down the roof and fall on the ground. They break into fine droplets when they fall and bounce off the ground. These droplets make us wet. Question number third is there is a car. Its tank is full of fuel but it does not move. Why is that? So answer is the energy had to be released from the fuel to make the car move. The energy is released when the petrol burns. The petrol starts burning only after we turn on the car engine. Question number 4 is when we have run a long distance we feel tired, we have to stop. Why is that? Answer is we need energy to run, hence when we run a long distance the food present into the body is continuously burned to release energy. This energy is used to the work of running. Question number 7 use your brain. What are the small particles that can be seen in the beam of light that enter a dark room? The dust particle can be seen a beam of light that enter a dark room. What use of heat energy do we see in our daily life? So answer is we use heat energy to cook food, to heat water, to press our cloth, to keep us warm during cold winter in our as when temperature is very low etc. Question third is make a list of all the everyday substances that we use in the room in the form of a powder. So answer is many goods come in powder form such as flour, sugar, ground coffee powder, milk, coffee machine, toner. Question number 4 is suppose you do not have rangoli powder, what thing can you use as an alternative? So answer is we can use flour, face powder, chalk powder or any other particulate powder matter to replace rangoli. We can use colored powder like turmeric, kumkum etc. Question number next and last 5 है what is the original source of energy for the electricity produced at the thermal power station? So answer is in a thermal power station coal is the original source of energy. Here coal is burned to release heat. The heat generated is utilized to cover water to steam. The steam is used to rotate the turbines. As the turbine rotates, electricity is produced.